अभी एक इंडियन आईआईटी इंजीनियर ने मुझे एक फेनिकुलर रेलवे का उनने गोवा में बनाई है वो प्रेजेंटेशन दिया। तो मैं लद्दाख और लेह में मेरे पास सीआरएफ का 1000 करोड़ का फंड है। मैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने उनको कहा कि ऐसा डिज़ाइन तैयार करो कि ऊपर में लोग बैठेंगे और नीचे में भेड़ बकरी सफरचंद सेब सब रहेगा और ऊपर पहाड़ पर जाएगा और उतरेगा। तो ऐसा डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है। इतने पहाड़ों पर जाने के लिए है वो सब जगह इतना इकोनॉमिक वायबिलिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक की कॉस्ट कम है और जहाँ पहाड़ है वहाँ हाइड्रो पावर है। तो मैंने आपको हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप जो पावर है, एक तो जीएसटी 9% वो वापस कर दो, रेस्टोरेंट्स होटल्स के लिए जगह दे दो और इसके साथ साथ जो पावर है आप 10 साल के लिए फ्री दे दो, विदाउट पावर के कोई कॉस्ट है। तो वो 3 रुपये यूनिट पर आए हैं। तो पावर कॉस्ट को हमने सब्सिडाइज कर दिया है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जा रहे हैं उसमें सबसे पहला मैंने अपने क्षेत्र के बारे में जैसे बताया वैसा अलग अलग फील्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सभी बातों को करने का हमारा उद्देश्य भी है। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, सुपर इकोनॉमिक पावर बने और इसके लिए हमें ज़रूरत है आपके सहयोग की। केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा जो मेरे डिपार्टमेंट की, उसका टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। हम जो रोपवे केबल कार बना रहे हैं मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं भी ऑस्ट्रिया गया था और जब मैंने वो वहाँ बताया हमारा प्रोग्राम तो उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 260 रोपवे केबल कार फेनिकुलर रेलवे और इसकी कॉस्ट 1,30,000 करोड़ है। अब मैं पैसे में करोड़ों में बात करता हूँ तो आपको अभी तो पता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं बजट भी है और पैसा बाहर से भी है। तो अभी मैंने ये कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो 2 काम हम कर रहे हैं। सीआई इसके लिए विशेष रूप से स्पेशल कार्य। अभी हम चेन्नई और मुंबई में ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। हमने नागपुर में बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। नीचे में रोड, फिर फ्लाईओवर, फिर मेट्रो। तो मेट्रो के बजाय हम कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें कैपिटल कॉस्ट कम हो, क्योंकि मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आ रही है और ये जो कॉस्ट मैं जो सोच रहा हूँ उतनी कैपेसिटी की 50 करोड़ के अंदर आ रही है। तो इससे इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। दूसरी बात, जो ऑस्ट्रिया की कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी इंडियंस आए थे, तब मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ पेइंग कैपेसिटी कम है और इसलिए हमको आप टेक्नोलॉजी में जॉइंट वेंचर में हम कॉस्ट कैसे कम करें इसके लिए सोचो। साथ हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में ही एक इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो हाइड्रोजन का तो फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है आपके इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, इसमें एज ए फ्यूल आप हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बना है जो पानी से, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, पर हमारे यहाँ पेट्रोलियम से ब्राउन और कोयले से ब्लैक हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन में अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा प्रयास है कि 100 रुपये किलो हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है और मैं सीआई के लोगों को विशेष रूप से कहूँगा कि हाइड्रोजन मिशन को लेकर आप इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि अब वर्ल्ड में हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये जो 16 लाख करोड़ हम लोग खर्चा कर रहे हैं इसके बजाय हमारी रेलवे, हमारे एविएशन, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ट्रक, बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी। अभी लेलैंड और टाटा ने जो ट्रक तैयार किया IC इंजन के, उसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन डाल सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हाइड्रोजन आ गया, मिथेनॉल आ गया, डीजल आ गया, इलेक्ट्रिक आ गई। इलेक्ट्रिक की तो कहानी ऐसी हो गई कि अब इसी होटल में मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा। अब कोई नहीं पूछता, अब वेटिंग लिस्ट है। अब नई नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है और गाड़ी भी मिल नहीं रही। इलेक्ट्रिक स्कूटर आज इतने बड़े प्रमाण पर आ रहे कि 400 स्टार्टअप इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, TVS और हीरो, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है
और अब 400 स्टार्टअप तैयार हुए हैं और उनको बहुत अच्छा बुकिंग मिल रहा है। अभी ई रिक्शा सक्सेसफुल हुआ, ई कार्ट आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रही है, ई वैन आ रही है, ई बसेस। केवल बसेस की बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक स्कीम तैयार कर रहा हूं कि हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमको प्रायोरिटी देनी है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, एक डीजल की बस उसकी कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर है। अभी मैंने मुंबई में अशोक लेलैंड की डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक भी लॉन्च की और इलेक्ट्रिक बस का जो हमारा टेंडर आया वो 39 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर नॉन एसी बस एंड एसी बस 41 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1/3 है। और इसके लिए इसकी फ्यूल कॉस्ट कम है। दूसरी बात, डीजल की चोरी, मैं ही मंत्री हूं, स्टेट कारपोरेशन की हालत बहुत खराब है। मैं मजाक में कहता हूं कि गाड़ियां ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बजता है। तो अभी मैंने उनको प्रपोजल दिया है कि इलेक्ट्रिक बस ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि लोग आगे से जाएंगे और आगे से उतरेंगे, कैमरा लगा हुआ रहेगा और कार्ड, नो टिकट। क्योंकि टिकट चालू किया तो कंडक्टर पैसे डालता है, वो जाते ही नहीं उधर, और डीजल की चोरी होती है, तो पूरे खत्म हो गए देश के। तो अब ये नई सिस्टम हम तैयार करके बसेस की एक योजना बना रहे हैं। और ये अगर इलेक्ट्रिक बस की योजना है तो लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल थे, वहाँ 9 ऑपरेटर है, ड्राइवर जो जिनकी बस है उनका है, कंडक्टर कारपोरेशन का है, आपको समझ में भी नहीं आता। और वो केवल इतनी अच्छी सिस्टम सक्सेस हुई, इस क्षेत्र में हमको 2 लाख बसेस चाहिए, डबल डेकर बसेस चाहिए इलेक्ट्रिक पर। और मैं आपको बताता हूँ, अब सब इतनी सुंदर बसेस, अभी वॉल्वो के एक स्लीपर कोच, मुझे याद है कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बनाया तो उसके बाद में वॉल्वो बस आई, तो फिर वो वॉल्वो बस से लोग जाने लगे, तो एसटी वाले कहने लगे मुझे कि इसको बंदी करो। तो मैंने बोला ये बंदी करने के बाद आप खरीदी करो। तो अब एसटी ने वॉल्वो बस खरीदी की और दादर से छुट्टी है, हर घंटे में वो पूरा बुक हो जाती है, क्योंकि अब लोगों को कंफर्ट चाहिए। और वो दिन भर वॉल्वो मुंबई से पुणे घूम रही है और लोग अच्छा आराम करते हुए जाते हैं। तो डबल डेकर बसेस एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की, इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और इसके साथ अभी